हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उस अंडरग्राउंड होल के अंदर ब्लास्ट हो चुका था और उसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि उस अंडरग्राउंड होल के अंदर ब्लास्ट हो चुका था जहां पे यूहाओ बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन उसका सोल गाइड उसे कह रहा होता है उठने के लिए, क्योंकि इस जगह पे जान का खतरा बहुत ही ज़्यादा था। जिसके चलते यूहाओ जैसे ही उठ के देखता है तो वो ये पाता है कि आसपास तो बहुत ही बड़ा धमाका हो चुका है और वो खुद भी यहाँ पे पड़ी हुई चीज़ों के अंदर दब के रह चुका था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे वो ब्लैक रोब पहने हुए लोग आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी नज़र आ रहे थे। एक बंदा था जो कि सभी को गाइड कर रहा होता है और कह रहा था कि अब हम सभी आगे जाएंगे एंड आगे बढ़ते हुए इन सारे लोगों को ख़त्म कर दो। हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर स्टूडेंट एक के बाद एक दूसरे को बचा के उस जगह से लेके जा रहे थे, तभी वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं एंड यहाँ पे इन स्टूडेंट्स की भी जान वो लोग ले रहे थे। जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल भी कर रहे ताकि यहाँ से अपने साथियों को बचा के लेके जाया जा सके, लेकिन वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे रहे थे, बल्कि वो ह्यूमन के साथ साथ कुछ अजीब तरीके के क्रिएचर नज़र आ रहे होते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ स्टूडेंट्स को तो वो लोग खा भी लेते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग चीज़ थी। हालांकि यहाँ पे बाकी सारे लोग सफ़र कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि वो फाइट करेंगे, लेकिन कुछ बस यहाँ से भाग के निकलना चाह रहे थे। तभी यहाँ पे यूहाओ को देखते हैं जो कि साइड में छिपा हुआ था और वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि इस जगह पे ये लोग 32 सेक्ट के लोग आ जाएंगे। इतने ज़्यादा पावरफुल ये लोग हैं एंड इनके अंदर कितना ज़्यादा हेटरेट भरा हुआ है कि ये लोग स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे। हालांकि यहाँ पे यूहाओ को इतना सारा डिस्ट्रक्शन, इन लोगों की जान लेता हुआ देख के इन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन उसका सोल गाइड उसे कह रहा होता है कि यूहाओ जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से बच के निकलना होगा। ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, तुम इनका मुकाबला कभी भी नहीं कर पाओगे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारा ग्रीन मिस्टीरियस ओरा उस जगह पे आ गया था एंड यहाँ पे यूहाओ की नज़र जैसे उस बंदे के ऊपर पड़ती है, वो भी सोच रहा होता है कि आखिर ये पर्सन है कौन। तभी वो बंदा यहाँ पे काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करता है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ग्रीन कलर का कुछ पॉइजन था, जिसकी यहाँ पे बरसात होने लग जाती है। जैसे जैसे वो पॉइजन स्टूडेंट के ऊपर गिर रहा था बारिश के रूप में, स्टूडेंट तभी मारे जा रहे थे। जिसके चलते यहाँ पे लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं अपने साथियों को इतने बुरे तरीके से मरता हुआ। बट यहाँ पे वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश था ये सारी ही चीज़ें देख के। लेकिन तभी यहाँ पे फॉर्चुनेटली जिंगहोंग को इस बारे में पता चल चुका था, तो फिर वो तुरंत ही उस जगह पे आ जाते हैं और अपने साथियों को भी वो लेके आ चुके थे। जिसके चलते उस बहन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये लोग कैसे इस जगह पर आ गए, क्योंकि अभी तो उसका इरादा था कि वो अभी और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इस जगह पर करेगा। लेकिन होंग चैन के साथ में यहाँ पे और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे एंड डीन भी उसके साथ में आए हुए थे। तब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग हेड रेट के साथ अब आगे बढ़ रहे होते हैं इन सारे स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करने के लिए, जो कि अपने साथ में वेपन कैरी करके लेके आए हैं। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे होंग चैन भी कह रहे होते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर ये लोग करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि होंग चैन काफ़ी ढेर सारे वेपन्स अपने साथ में कैरी करके लेके आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अंडरग्राउंड एरिया के अंदर इतना ज़्यादा अटैक हुआ है तो फिर कोई पावरफुल पर्सन ही होगा, जिससे लड़ने की तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली थी। अब वो अपने वेपन्स के थ्रू जैसे उस पर्सन के ऊपर अटैक करते हैं, हमें देखने के लिए मिलता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट। लेकिन उसके बावजूद भी उस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता, बल्कि वो तो यहाँ पे मारने वाला था होंग चैन को भी। बट वो फॉर्चुनेटली यहाँ से बच के जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बंदा उसने उन्हीं के वेपन के थ्रू उन्हें काफ़ी बुरे तरीके से पीछे हटा दिया था। जिसके बाद वो खुद भी पीछे हटता और एक बार फिर से वो अटैक करने की तैयारी करने वाला था। तो होंग चैन बोल रहे होते हैं कि अभी तो मैं सबक सिखाना बाकी है एंड हम देखते हैं कि उनके पास उनके पावरफुल वेपन वो एक बार फिर से जाके एक साइड में इकट्ठा हो चुके थे। वो काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करते हैं ताकि इस बंदे के ऊपर एक बड़ा सा ब्लास्ट करके इसको ख़त्म कर सकें, और ऐसा होता भी है। एक काफ़ी ही बड़ा सा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके चलते वो बंदा पूरा टावर से जाके ही हिट हो गया था। बट यहाँ पे आसपास जो पॉइजन फैला हुआ था वो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसके चलते आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जान पहले ही जा चुकी थी और बस अब कुछ ही बचे होते हैं। होंग चैन को सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था इस बंदे के ऊपर कि आखिर ये कैसा कर सकता है उनकी अकेडमी के स्टूडेंट के साथ में इतना ज़्यादा बुरा। और इसी के चलते वो लगातार उसके ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंगली उस बंदे को कुछ भी नहीं होता, बल्कि हम देखते हैं कि वो तो एक बार फिर से फिट एंड फाइन होकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। तभी यूहाओ का सोल गाइड उसे कह रहा था कि मुझे तो लग रहा है
कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से अभी और फाइट करेंगे, क्योंकि दोनों को ही देख के लग रहा है कि इनकी स्ट्रेंथ एंड इनकी एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है एंड ये एक दूसरे को कड़ी टक्कर भी देने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे युहाओं कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे रहा तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड उसका सोल गाइड भी कह रहा था कि बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी को इस जगह पे रिवील मत होने देना, क्योंकि इस जगह पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मिस्टीरियसली अटैक कर रहे हैं। एंड हमें देखने के लिए भी मिलता है कि कितनी क्रूएलिटी के साथ ये लोग स्टूडेंट्स को मार रहे थे। हालांकि यहाँ पे डीन भी काफ़ी कूल होकर अटैक कर रहे थे इन लोगों के ऊपर एंड पीछे से एक बंदा आके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करता है, बट वो उसे काफ़ी कूल तरीके से मार डालते हैं। हालांकि इसी के साथ वो बाकी सारे लोगों को ऑर्डर देते हैं कि सभी एक जगह में ग्रुप बना के खड़े हो जाओ, उसके बाद शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट भी करो, जिसके चलते सारे ही स्टूडेंट उनकी बात मान लेते हैं और फिर अब वो इस नए मेथड के थ्रू अटैक करने वाले थे। हमें देखने के लिए मिलता है कि इस अंडरग्राउंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन भी लगा हुआ था, जो कि सोल 8 का वेपन था एंड वो डिवाइस इतना ज़्यादा शार्प था कि यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से वो अपने सामने आने वाले किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर पाएगा। एंड इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारे अटैक्स होने इन लोगों के ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने तो पहले ही अपनी शील्ड बना ली थी ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, बट ये जो दूसरी साइड के लोग थे वो रेडी नहीं थे, जिसका फ़ायदा इन लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। होंग चैन को भी देखते हैं जो कि इन्फिनिटी पावर का इस्तेमाल करते हैं एंड इस बार वो कह रहे थे कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। हमें एक इमेंस अमाउंट में अटैक देखने के लिए मिलते हैं जो कि आसपास के सारे ही एरिया को डिस्ट्रक्टेड करते जा रहे थे। इसके बाद यहाँ पे युहाओ जो कि अपनी जान बचा के इस जगह से अंडरग्राउंड होते हुए ही दूसरी साइड को निकल जाता है, लेकिन तभी वही नोटिस करता है कि इस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर तो पहले से ही टनल्स बने हुए हैं एंड एक खाई टाइप चीज़ इस जगह पे पहले से ही बनाई गई है। अब इस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर एक और अंडरग्राउंड प्लेस है। ये तो उसे और भी ज़्यादा उत्साहित कर देता है और सोच रहा था कि आखिर इस जगह पे ऐसा क्या हो सकता है। यहाँ पे पहले से ही ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई स्टडी चल रही है, जिसके चलते वो अपनी डिवाइन आई के थ्रू यहाँ पे आस-पास देखने लग गया था कि आखिर यहाँ पे मसला क्या है और असल में यहाँ हो क्या रहा है। तभी उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे तो कुछ ना कुछ सस्पिशियस सा हो रहा है और उसे ही जानने के लिए वो चला जाता है और आसपास देखने लग गया था। एक्सप्लोर करते करते वो काफ़ी नीचे आ जाता है एंड भागते भागते वो काफ़ी आगे भी पहुँच गया था, जहाँ पे ये एरियाज़ कुछ अजीब से ही एक्सपेरिमेंटल जगह की तरह लग रहे थे। युहाओ फाइनली जाके एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सा डोर लगा हुआ था एंड ऑलरेडी उसका मैकेनिज़्म काम कर रहा था। इससे सीधा सा मतलब यही था कि यहाँ पे जो मैकेनिज़्म लगा हुआ है वो वर्किंग एंड यहाँ पे कोई ना कोई काम भी कर रहा है। युहाओ तुरंत ही उस डोर के अंदर आ जाता है जो कि उसे अंदर की तरफ को ले लेता है एंड उसके बाद जैसे ही वो अंदर गया था तो फिर डोर के पास कुछ और मैकेनिज़्म भी लगा हुआ था। हम देखते हैं कि इसी मैकेनिज़्म के साथ में फाइनली जाके उसे काफ़ी सारी लाइटनिंग के थ्रू देखने के लिए मिलता है सेंटर एरिया के अंदर खड़ा हुआ एक जाइंट रोबोट, जिसे देख के युहाओ खुद भी हैरान था कि आखिर ये चीज़ है क्या। और फिर वो उसे देखने लग जाता है तो उसे उसका मैकेनिज़्म और भी ज़्यादा डीपली समझ में आ जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना एंड सोफिस्टिकेटेड तरीका है किसी अच्छे तरीके के कोर वाले एरिया अंदर कैरी करने वाले एक रोबोट का। एंड उसका मैकेनिज़्म एक हाई फाई मैकेनिज़्म था जो कि सन एंड मून एम्पायर द्वारा बनाया गया था। ये एक हिडन टेक्नोलॉजी थी जिसके ऊपर शायद बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली काम हो रहा था। एंड यहाँ पे युहाओ समझ जाता है कि अगर इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी इस जगह पे यूज़ हो रही है एंड ये लोग इस तरीके से इस जगह पे काम कर रहे हैं तो मतलब इनके इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं है। युहाओ उस रोबोट के और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है उसको चेक करने के लिए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे उसको एक मैप देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर उन्होंने मार्क कर रखा था शिंगलू सिटी एंड साथ ही तियानदुओ सिटी को एंड मैप के ऊपर यहाँ पे रोबोट भी बना हुआ था। इसका मतलब युहाओ समझ जाता है कि इन लोगों का टारगेट ये दोनों सिटी ही है एंड ये मेनली इस सिटी के ऊपर इस वेपन के थ्रू अटैक करेंगे, जो कि एक बहुत ही खतरनाक और कभी आंदेशा था। युहाओ थोड़ा घबरा जाता और अब इसी सारी चीज़ के बारे में वो सोचने लग गया था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा। तो फिर उसे देखने के लिए मिलता है कि रोबोट की चेस्ट के अंदर शायद से कुछ और मैकेनिज्म भी फिट हो सकता है। हालांकि इसी के साथ उसे ये भी देखने के लिए मिलता है कि अगर एक बार ये कंप्लीट हो गया तो फिर ये कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। और इसी के चलते युहाओ थोड़ा घबरा गया था। वो तुरंत ही अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए डिसाइड करता है कि क्यों ना वो इस रोबोट को ही डिस्ट्रॉय कर दे और उसके चेस्ट के ऊपर जाके वो अटैक भी करके आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करके आता है तभी उसे समझ में आता है कि इसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जिसके थ्रू वो इसके ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाएगा। हालांकि वो आसपास के एरिया को स्कैन करने लग जाता है तभी उसे टेबल के ऊपर कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आती है। युवाओं भागता हुआ आता है उस टेबल पर रखी हुई चीज़ को अपने हाथ में लेके देखने लग गया था और फिर उसे वहाँ पे एक टूल देखने के लिए मिलता है। एंड उसके बाद उसे याद आता है कि हाँ उसके टीचर ने भी उसको इसके बारे में बताया था कि एक अलग तरीके की स्पिरिचुअल पावर अपने अंदर कंटेन करने का दावा रख सकता
देखता है तो वो स्टूल को तुरंत ही लेके जाकर टेस्ट करने लग जाता है कि आखिर किस हद तक काम कर पाएगा एंड क्या सच में इसके ऊपर ट्रस्ट करा जा सकता है कि सोल पावर को अपने अंदर कंटेन कर पाएगा। जैसे ही यूहाओ उसे सामने की तरफ को करता है उसके अंदर से ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो रही थी। यूहाओ उसे लगातार टेस्ट करता जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी सारी पावर रिलीज़ करने के बाद यूहाओ की बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। वो तुरंत ही कह रहा था कि मुझे इस जगह से निकल जाना होगा। हम देखते हैं कि वो तुरंत वहाँ से निकल के जा तो रहा था लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि कोई तो यहाँ पे है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि उस एरिया को वहाँ पर आने के बाद एक बंदा तोड़ देता है जहाँ पर एक चेम्बर बना हुआ था एंड यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके अंदर कुछ और हिडन चीज़ थी। वो तुरंत ही आगे आ जाता है एंड कह रहा था कि कौन है यहाँ पे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका बॉस वहाँ पे आ गया था। तो वो बंदा तुरंत ही आ जाता और फिर कह रहा था कि ये लीजिए मास्टर, ये मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पे वो कह रहा था कि अच्छा लाओ तो फिर ये मुझे दे दो। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बस ऐसे ही कह रहा था क्योंकि वो बस यूहाओ ही होता है अपना, जो कि अपनी पर्सनैलिटी को छुपा चुका था। बट यहाँ पे जैसे ही वो उस चीज़ को अपने अंदर रखता है उस चीज़ की पावर इतनी ज़्यादा थी कि यूहाओ उसे कैरी ही नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वो चीज़ उसकी स्टमक से बाहर आ ही जाती है। एंड यहाँ पे वो बंदा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यूहाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कह रहा था कि मैंने तो काफ़ी बड़ी सी मिस्टेक ये कर दी है और न जाने अब आगे मेरे साथ क्या होगा। एंड वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कह रहा था कि न जाने अब ये बंदा मेरा क्या हाल करेगा। तभी वो बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक अटैक कर देता है। यूहाओ यहाँ पे उसी चीज़ का सहारा लेते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट जैसे ही यूहाओ उसका सहारा लेता है वो चीज़ टूट जाती है एंड आसपास काफ़ी सारी आइस आ जाती है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर आइस क्वीन कह रही थी कि सडनली क्या हो गया, और उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ मौजूद है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड यहाँ पे यूहाओ भी उस जगह से भाग के निकल के जाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे इतनी सारी बर्फ़ आ जाती है कि लोग डर रहे थे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बर्फ़ कहीं और से नहीं बल्कि आ रही होती है होंग चेन एंड उस बंदे की बीच की फ़ाइट के अंदर, जहाँ पे ये लोग एक बीस्ट की वजह से फ़ाइट कर रहे थे। दोनों को ही वो बीस्ट चाहिए था एंड वो बीस्ट कोई और नहीं बल्कि एक स्नो गर्ल थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। अब दोनों ही अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे थे बट वो स्नो गर्ल अभी सो रही थी। बट जैसे ही वो सील उस जगह से टूटी तो फिर यहाँ पे इस स्नो गर्ल को भी होश आ गया, जिसके चलते यहाँ पे आइस क्वीन कह रही थी कि यूहाओ हमें किसी भी हालत में उसको बचाना होगा। जिसके चलते हम देखते हैं कि जैसे ये लोग दोनों तरफ से अटैक करते हैं तभी वो लड़की जाग जाती है और फिर अपनी पावर का थोड़ा ही इस्तेमाल करती है, जिसके चलते यहाँ पे सारे ही लोग शौक हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे यूहाओ भी दूर जाके गिरता है एंड हर जगह ही हमें आइस आइस और आइस देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पे वो लड़की की पावर थी ही इतनी ज़्यादा। सारे ही लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और कह रहे थे कि ये लड़की कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, न जाने आखिर ये लड़की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। तभी यहाँ पे होंगचेन कह रहा था कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो लड़की तुरंत ही अब यहाँ पे एक टोर्नेडो का रूप ले लेती है एंड उसी टोर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए वो अटैक करने वाली थी। इन सारे ही लोगों के ऊपर आसपास का एरिया बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड हो चुका था एंड हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जब इन सभी लोगों को होश आता है तो फिर इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो स्नो गर्ल यहाँ से भाग चुकी थी, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे इन सभी को लग रहा था कि वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। होंगचैन को तो इस बात से इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसकी वजह से हमने इतने साल पुराना बीस्ट को गंवा दिया है एंड इसी की वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान हो गया, जिसके चलते वो तुरंत ही अपने वेपन का इस्तेमाल करने लग जाता है एंड कह रहा था कि अब इसको छोड़ना नहीं। लेकिन तभी वो बंदा समझ गया था कि अब वो फ़िलहाल तो फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस स्नो गर्ल के अटैक की वजह से पहले ही वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है एंड अब फ़िलहाल उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ मौजूद भी नहीं है। इसलिए वो अपने साथियों से कह रहा था कि यहाँ से चलो। वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन होंगचेन अपने लोगों से कह देता है कि अब इनका पीछे नहीं छोड़ना एंड ये सारे लोग एक दूसरे के पीछे ही उस जगह से निकल जाते हैं। लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इस डिस्ट्रक्शन वाले एरिया के अंदर ही यूहाओ बेहोश पड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पे उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर फाइनली जाके एक छोटा सा क्रिस्टल आ जाता है। वो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर है किस चीज़ का। आइस क्वीन के हाथ में हम देखते हैं कि तुरंत ही वो क्रिस्टल आ चुका था, लेकिन वो उसके हाथ से दूसरी साइड पर चला जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही आइस गर्ल थी जिसने फ़िलहाल इतना सारा डिस्ट्रक्शन मचाया है। बट इतना सारा डिस्ट्रक्शन उसने गुस्से में मचा तो दिया, लेकिन अब उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी सोल की सारी पावर का इस्तेमाल जो कर लिया था।
आइस क्वीन काफ़ी उदास थी और उसे कह रही होती है कि क्या हम आपकी सोल को वापस से रिस्टोर नहीं कर सकते, लेकिन तभी वो कह रही थी कि नहीं है, इम्पॉसिबल है, मेरी बॉडी पहले से ही ख़त्म हो चुकी थी और मेरी बची कुची सोल वो भी कोलैप्स कर गई, तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो स्पिरिचुअल गाइड कह रहा होता है कि युहाओ की बॉडी के अंदर ढेर सारे मटीरियल्स मौजूद हैं, क्या इससे हम कुछ चीज़ ले सकते हैं। लेकिन इतनी ही देर में वो मना भी कर देता है कि नहीं, युहाओ की बॉडी के अंदर फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसके चलते वो आइस गर्ल भी हैरान हो जाती है और कह रही थी कि आखिर एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर हो तुम सारे लोग, और क्या मैं भी। तभी यहाँ पे वो कह रहे होते कि बिल्कुल हम एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर हैं, लेकिन हम सारे बीस्ट अक्सर इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम सभी को अपनी जान कभी कभी बचानी पड़ जाती है इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, एंड आप अभी इसी सिचुएशन के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। जिसके साथ ही वो कह रही थी कि अगर मुझे पहले पता होता कि इस तरीके का भी कोई रास्ता है तो फिर मैं अपनी जान को इतने बड़े रिस्क में ना डालती। फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मेरे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान बन के सामने आई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी सोल का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही कम रिमेनिंग पावर जो बची है, बट वो कम पावर भी इतनी ज़्यादा थी कि युहाओ के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत ही बड़ा सा टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है। और वो कह रही थी कि अगर मेरी बॉडी इस जगह पे कोलैप्स कर गई तो बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होगा कि मैं पिछले कई लाख सालों से कल्टीवेशन कर रही हूँ, एंड इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन जब डिस्ट्रॉय होगी तो तुम्हें पता ही है कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दोनों ही कह रहे होते हैं कि हमें लगता है कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। तभी यहाँ पे आ जाती है एंसेस्ट्रल बॉडी एंड वो कह रही होती है कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर से इस जगह पे आओगी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल स्टोन मौजूद है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्योर है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहे होते हैं, कह रहे थे कि स्नो गर्ल मेरी बात सुनो, तुम्हारी एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कीमती है हम सभी के लिए, तुम इस तरीके से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस ना करो। मुझे लग रहा है कि किसी न किसी मेथड के थ्रू हम तुम्हें बचा सकते हैं। हालांकि जो रेड डिवाइन स्टोन है इसको बचाने के चांसेस सिर्फ 30% हैं। मुझे लग रहा है कि तुम्हें फिर भी इसके लिए एक बार एक चांस तो ज़रूर से ही देना चाहिए, क्या पता तुम सच में इसमें सक्सेसफुल हो जाओ। हालांकि स्नो गर्ल वैसे भी उसकी सोल तो तबाह होने ही वाली थी और जब सारे लोग उसे फोर्स कर रहे थे इस चीज़ के लिए तो फिर उसके पास भी दूसरा ऑप्शन तो होता नहीं है। एंड वो कह देती है कि अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो फिर क्या मुझे इस एक्शन को लेना चाहिए। बट इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाके युहाओ भी उसे कह रहा था कि देखो मैं इस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का मास्टर तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर तुम अपनी सोल को बचा लोगी तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मेरी एक फ्रेंड बन के रहोगी और रिलेटिव भी और एक पार्टनर बन के भी। ये सुनने के बाद यहाँ पे उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि युहाओ की बातों से ही वो समझ जाती है कि युहाओ एक बहुत ही अच्छा पर्सन होगा जो कि उसे बचाने के लिए इतना सब कुछ कह रहा है। एंड इसी के साथ वो कह रही थी कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो सीनियर मैं चाहती हूँ कि आप इस मेथड को मेरे ऊपर ट्राई करें, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेथड मेरे साथ काम करेगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो इस चीज़ के लिए रेडी हो चुके थे, तुरंत ही अपने होली वेपन को निकाल लेते हैं। होली वेपन तुरंत ही स्नो गर्ल के आसपास घूमने लग गया था जिसके अंदर से काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स भी बाहर निकल के आ रहे थे। स्नो गर्ल की बॉडी को काफ़ी सारी बुरे तरीके से हर्ट हो रहा था क्योंकि वो सारे के सारे स्क्रिप्चर्स उसकी बॉडी के साथ में मर्ज हो रहे थे। सीनियर पूरी कोशिश करते हैं, लड़की को इतना ज़्यादा पेन था कि वो चिल्लाने लग जाती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो उसकी रिमेनिंग सोल थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाती है एंड बाद में जाके बहुत सारे पार्टिकल्स के अंदर तब्दील हो गई थी, लेकिन एक पार्टिकल बचा होता है जो कि एक लोटस के अंदर जाके समा गया था। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मेथड सीनियर ने ट्राई किया था वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन ये जो रिमेनिंग सोल जो बची हुई है इसे डेवलप्ड होने में टाइम लगेगा। एंड इसी के साथ यहाँ पे सीनियर कह रहे होते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी सोल पावर को सील कर दिया है, प्लीज़ वेट करना एंड किसी भी तरीके के स्ट्रॉन्ग ओरिजिन के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश मत करना जब तक तुम्हारी पावर स्टेबलाइज होगी। एंड कुछ वक्त लग जाएगा इसको स्टेबलाइज होने में, लेकिन उसके बाद तुम अपनी एग्जिस्टेंस में एक बार फिर से आ सकती हो। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पे वो स्नो गर्ल कह रही थी कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका ये एहसान मैं कैसे अदा करूँगी। सीनियर काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेडली वहाँ से सारी बातों को इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे ये तीनों ही लोग मिलकर सीनियर को भी शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि सीनियर ने वाकई में काफ़ी अच्छा काम किया इस स्नो गर्ल की जान बचा के। एंड गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।